दोस्तों एम ट्यूटरिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के सवाल हम लेकर आए हैं और चैप्टर 2 और ये चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर जो लिया गया है वो RS अग्रवाल के बुक से इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2A में कुछ सवाल है जिसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। वो एक्सरसाइज कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री ऑल्सो। तो जितने भी यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया सवाल में है, यहाँ पर बताया गया है कि x का पावर 5 यानी कि जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसी को कहते हैं, हम उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आंसर में हम नंबर 1 सवाल के आंसर लिखेंगे डिग्री 5। पोलिनोमियल ऐसे ही लिखते हैं, पोलिनोमियल डिग्री 5, पोलिनोमियल डिग्री 5 लिखा जाता है। दूसरा सवाल जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर y के पावर 3 है और यहाँ के y के पावर 1 है, ये √3y है। तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो पोलिनोमियल और डिग्री 1। यहाँ पर भी आप देखेंगे नंबर सवाल 5वां सवाल है जिसमें डिग्री जो है x का पावर 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री 2 बोलेंगे। और ये पोलिनोमियल है हमारा डिग्री, पोलिनोमियल डिग्री 2। अब आते हैं एक और सवाल पे। यहाँ पर आप ध्यान से देखना है कि x के पावर -2 है और x के पावर -1 है, यानी कि इसका पावर जो है निगेटिव है। और जब भी कभी पावर निगेटिव हो, यानी कि आप इसको जब तोड़ेंगे तो ये सवाल हमारा बन जाएगा वो x 1/x² प्लस 2/x और प्लस 3। यानी कि जब कभी भी इस प्रकार के सवाल हो तो ये हमारा जो नंबर है, एक्सप्रेशन से ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल। और जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो उसका डिग्री भी हमें नहीं निकालना है। तो इसका आंसर है नॉट ए पोलिनोमियल। इसी में आप आओगे, दूसरा है जिसमें आपको सवाल पूछा जाता है कि अगले एक्सरसाइज में हम एक दो सवाल देखते हैं, जिसमें सवाल एक्सरसाइज 2B से हम लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ये सवाल हम लेते हैं एक्सरसाइज 2B से, और 2B में हमें एक सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, और ये तो बता चुके हैं, दैट इज द सवाल हम 2B से पूछ रहे हैं। और वो हमारा सवाल है, इफ px is equal to 5 minus 4x plus 2x square, find p0 and p3। अब इस प्रकार के सवाल जब भी मिले तो इसका मतलब क्या है कि p0 यानी कि यहाँ x का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू होगा वो p0 के नाम से लिखा जाएगा, और p3 यानी कि x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो पहले हम x का वैल्यू p0 डालते हैं, तो क्या होगा, p0 x, जहां जहां भी x हो वहां पर हमें x का वैल्यू 0 डालना है। तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 0 और 2 इंटू 0 स्क्वायर। तो जहां जहां भी आप 0 से मल्टीप्लाई है तो वो हमारा नंबर हो जाएगा 5। तो ये भी 0, ये भी 0, तो p0 बराबर हो जाएगा 5। और p3 यानी कि x के जगह पर आप क्या डालेंगे, दैट इज द हमारा नंबर है 4 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 12, और इसको करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 2 18, और 18 5 को जोड़ेंगे 23 और माइनस 12 को जोड़ेंगे तो हमारा इसमें से आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार के जितने भी या इस प्रकार के एक्सप्रेशन हो उसमें आप x का वैल्यू जो है 0, 3 या जो भी दिया हो उसको डालने से, जो भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। और एक और सवाल लेते हैं हम, ये एक्सरसाइज हम 2C से लेते हैं। 2C
2C से हमें सवाल दिया गया है, पहला सवाल है इफ px इज इक्वल टू 5, सॉरी 2C से है हमारा सवाल, px इज इक्वल टू x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 एंड gx इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 1। पोलिनोमियल में इस प्रकार के जब कभी भी सवाल मिले तो वो याद करना px बराबर जो होता है वो bx और gx, gx एक फैक्टर है, gx क्या है हमारा एक फैक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू x माइनस 1 हो। जब कभी भी इस प्रकार का वैल्यू में फैक्टर कोई दिया हो x माइनस या x प्लस करके, यहाँ x माइनस 1 दिया है तो हम x माइनस 1 को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और अगर x माइनस 1 0 है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये x इक्वल टू 1 का वैल्यू जो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p1 होगा यहाँ पर x के वैल्यू में, और 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। और इसमें जो सवाल पूछा गया है वो सवाल है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। क्या निकालना, हमें रिमाइंडर निकालना है इस सवाल में। तो हमारा 1 होता है, 6 गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 9 होगा और प्लस 3। ये तीनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 9 1 10 3 13 और 13 माइनस 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरी पूछा जाता है, यानी कि x माइनस 1 से अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको इस मेथड से बनाया जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, वो ये आप x माइनस 1 से आप इसको पूरे को डिवाइड कीजिए, x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 पूरे को डिवाइड करिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। आप ध्यान दीजिए कि x को मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो हमें x क्यूब हो जाए, x के पावर 3 हो जाए। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, x के पावर 2 से। तो x के पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x3, और x स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब घटाते हैं तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट गया। ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से बच जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर है वो भी 5x स्क्वायर, तो x को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इसे माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 5x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x हो गया। इसको घटा लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारा कट गया। अब ये हमारा बच जाएगा 4x प्लस 3। अब हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4x हो जाएगा, तो इसे हमें प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, प्लस 4 से। तो ये हमारा 4x हो जाएगा और प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा माइनस 4 हो जाएगा। प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4। ये हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारा चेंज होकर घट जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा कितना बचा, रिमाइंडर 7, और यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 7। ये दोनों मेथड से आप सवाल बना सकते हो। ये मेथड जहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू 1 डाल सकते हो तो आपका रिमाइंडर 7 बचेगा रिमाइंडर थ्योरम से। और आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो जहाँ पर आपका रिमाइंडर निकल जाएगा माइनस 7। तो एक्सरसाइज 2A, 2B और 2C के कुछ सवाल आपको इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। मेरे अगले वीडियो के हिस्से में आपको आगे के एक्सरसाइज और इसके कुछ एक्सरसाइज के कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपको बस ये करना है कि वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है।